कलाकारों के लिए यहाँ एक ना ऑडिटोरियम है। हम दिल्ली मुंबई या जगह जगह पर जाके अपना शो करते हैं। नाटक की तैयारी करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं। कलाकारों का भी 6 महीना से कोई रोजगार नहीं है। जुब्बा सानी पार्क ऑडिटोरियम के समीप एकत्र हुए हैं। आए दिन एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है हम लोगों के साथ और वह कलाकार आज भूखों मर रहा है। मजबूत आवाज को दबाने की यह कोशिश है सरकार की। लगातार 10 से 15 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आज मुजफ्फरपुर शहर में पूरे कलाकारों के जनप्रतिनिधियों एवं उनके समूह द्वारा, तमाम विधा के कलाकारों द्वारा आज जुब्बा सानी पार्क से लेकर शहर से होते हुए खुदीराम बोस स्टेडियम तक जाकर ये रैली डीएम साहब को अपनी मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपना था, लेकिन आज किसी कारणवश कलेक्टर साहब ने आज परमिशन कैंसिल कर दिया। आइए सीधे सीधे रूबरू होते हैं कलाकारों के मुखिया से, जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कहना चाहेंगे उस सरकार को लेकर के। मुझे लगता है कि आज कलाकार महासंघ मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में आयोजित एक बड़ी संस्कृति यात्रा को इसलिए प्रशासन ने रोक लगा दिया। हो सकता है कि ऊपर से दबाव हो सकता है कि यहाँ के तथाकथित पुराने आजमाए हुए और फेलियर नकारा प्रतिनिधि का दबाव हो, जो भी हो, लेकिन सच तो यह है कि जो संस्कृति कर्मी अपनी मांग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ मास्क का उपयोग करते हुए बहुत ही शालीनता और शांति के साथ सिर्फ अपनी मांगों के साथ एक सद्भावना यात्रा निकालते, एक सांस्कृतिक यात्रा निकालते, लेकिन सरकार सच से डरती है, सरकार संवेदना से डरती है, सरकार को प्यार की भाषा नहीं चाहिए, सरकार को सामाजिक एकजुटता नहीं चाहिए। उनका काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मोहब्बत की भाषा का प्रयोग करने वाले ये संस्कृति कर्मी अपनी मांग के साथ जाने वाले थे। कई मांग है। यह मुजफ्फरपुर जिसे गर्व से सब कहते हैं, वे लोग भी कहते हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर को अब सांस्कृतिक वातावरण दे रखा है, जिन्होंने भजाया है कि मुजफ्फरपुर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन ईमानदारी से कभी उन्होंने सांस्कृतिक राजधानी बनने की पहल नहीं की। यहाँ संस्कृति भवन नहीं है, संस्कृति कर्मियों की प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए कोई मंच नहीं है। इस लॉकडाउन के समय में उनके लिए मुआवजा का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया, उनकी बीमा क्यों नहीं कराई जाती है, उनकी प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए एक नियमित राशि क्यों नहीं दी जाती है, उनकी कला की उपयोगिता के लिए क्यों मंच उपलब्ध नहीं है। और जिस तरह से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, तो विभिन्न क्षेत्र के जो भी सधे हुए कलाकार हैं, तपे और साधक कलाकार हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान रखा जाए। उनके लिए आरक्षण की सुविधा, आरक्षण इस मामले में कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके अच्छे विद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय में पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें राशि दी जाए, प्रोत्साहन राशि दी जाए, छात्रवृत्ति राशि दी जाए। ऐसी अनेक मांगों के साथ आज यह सांस्कृतिक जुलूस निकलने वाला है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर की विभिन्न विधाओं में काम करने वाले संस्कृति कर्मी तेजी से एकत्र हो गए, गोलबंद हो गए, तो सरकार भी डर गई, शायद डर गए हमारे पुराने नेता। लेकिन संस्कृतियों की आवाज़ दबेगी नहीं और हम पूरी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी हर मांग के लिए आवाज़ को बुलंद करते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, सरकार को झकझोरने का काम करेंगे। और मेरा विश्वास है, मैं आह्वान भी करता हूं, समाज के हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि आइए, ये आपके बंधु हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके बिल्कुल नेतृत्व करता है। सही अर्थ में जिस दिन संस्कृति कर्मी के हाथ में समाज की संवेदनात्मक व्यवस्था चली जाएगी, मानवीय हृदय परिवर्तित होगा, समाज का वातावरण बनेगा, समरस समाज का निर्माण होगा। अगर भारत विश्व गुरु था तो इन्हीं संस्कृति कर्मियों के पूर्वज के बल पर, फिर भविष्य में भारत विश्व गुरु बनेगा तो इन्हीं संस्कृति कर्मियों के बल पर। आज जो चुप हैं उन्हें राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों में मैं कहना चाहूँगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो चुप हैं और संस्कृति कर्मियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बुलंदी के साथ हमारे साथ नहीं आते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए उनका अपराध अक्षम्य होगा। इसलिए आइए, हमारे पूर्वजों ने अगर बेहतर सांस्कृतिक वातावरण हमें उपलब्ध कराया है, उस विरासत को बचाते हुए ये कलाकार अपने खून और पसीना को बहाते हुए अपनी साधना से उसे जिंदा रखे हुए हैं और चाहते हैं कि ज्यों का त्यों पूर्वजों से लिया हुआ ज्ञान, हुनर, कौशल और सांस्कृतिक कर्म हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें तो समाज के हर व्यक्ति को साथ आना पड़ेगा। आज की यह सांस्कृतिक यात्रा मैं फिर अपने तमाम संस्कृति कर्मी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जब कभी भी सरकार से परमिशन मिले, सरकार आदेश देगा ही, और परमिशन लेकर यह वातावरण हर दिन नहीं रहेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और पूरी रोशनी में ये तमाम नूरदार चेहरे, तमाम रोशन चेहरे, क्योंकि रोशनी इन्हीं से है, लय इन्हीं से है, इन्हीं से हृदय और आत्मा संचरित होती है। इसलिए फिर से हम रोशनी में फिर से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार को आंदोलित करने का काम करेंगे, सरकार को सजग करने का काम करेंगे। किसी के रोके नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, किसी के रोके नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, आज की सभा हमने 1 तारीख से ही शुरू करी थी, 2 तारीख में हमने पहल की थी और ये सभा आगे भी चलती रहेगी। देखिए, हमारी लड़ाई लंबी है, ये एक दिन में, एक मीटिंग में, छोटी सी मीटिंग में संभव नहीं है। हमें लगातार सक्रिय रूप से इस मीटिंग को आगे बढ़ाना होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा साझा मंच है, साझा प्रयास बने, साझा प्रयास मुजफ्फरपुर कलाकार महासंघ मुजफ्फरपुर के बैनर तले हम लोग चाहते हैं ये आंदोलन वहाँ तक पहुँचे। ये सत्ता का असर है या तेरे ईमान पे पहरे हैं? ये सत्ता का असर है या तेरे ईमान पे पहरे हैं? मेरी आवाज़ मध्यम है या तेरे कान बहरे हैं? कलाकारों की आवाज़, एकता को देखकर सरकार लड़खड़ाने की स्थिति में आ गई। आज तमाम कलाकार शहर के सांस्कृतिक यात्रा के रूप में अपनी मांगों को लेकर यहाँ से निकलने वाले थे, मगर आज आदेश को इनकार कर दिया गया। हम आखिर कलाकार अपनी समस्याओं के लिए किसे आवाज़ देंगे? आवाज़ देने का ज़रिया शहर के प्रबुद्धजनों के साथ मिलकर एकत्र हो रहे थे, फिर भी वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हम कलाकार थोड़ी देर के लिए विचलित हुए हैं, लेकिन निराश नहीं, हतोत्साहित नहीं हुए हैं। पूरे बुलंदी के साथ हम अपनी यात्रा को आगामी 21 तारीख के बाद हम इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे और अपनी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार से यही मांग है कि हम कलाकारों को किस तरह पहल हो, ये सब हम कहाँ जाएं, किससे कहें, सरकार ध्यान नहीं देती है। हम कलाकारों के तरफ 6 महीने हो गए, अभी तक कहीं से कोई इसकी भरपाई नहीं हो पाई है। इसीलिए हम सारे कलाकार एकजुट होकर और अपना अपना निवेदन लेकर के यहाँ आए हैं। सांस्कृतिक यात्रा हम लोग का जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है अब। और बहुत भरोसा के साथ आज हम लोग रैली के लिए निकले थे, उस रैली को भी रोक दिया गया। हम लोग निराश होकर के यहाँ से जा रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ही नहीं है, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, जितने भी हैं उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया। अब भी तो सरकार कम से कम सुने और सोचे हम लोग के लिए। यही मांग लेकर के हम लोग आए हैं। करबद्ध प्रार्थना है अभी भी वो लोग सुन ले। हम भी कलाकार हैं, हम भी एक इंसान हैं और हमारा भी जीवन है। हम भी जीते हैं, आम आदमी की तरह हम लोग भी जीते हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं। कला के क्षेत्र में हम लोगों ने हमेशा ही संघर्ष किया है और करते रहेंगे आगे भी। कला के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे विधाओं में, बहुत चीज़ों में हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति भी दी है और लोगों को एकजुट किया है। ऐसी कला एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आप कितनी भी तनाव में रहो, आप अगर संगीत और कला के क्षेत्र में आते हो तो आप अपने तनाव मुक्त हो जाते हो। और इस चीज़ से रूबरू करवाना चाहते हैं हम अपने प्रशासन को कि हम भी कलाकार हैं। इस लॉकडाउन में सबों को कुछ न कुछ दिया गया है उनके भरण पोषण के लिए, लेकिन हम कलाकारों का कहीं कोई नाम नहीं है। जितने भी कलाकार हैं सबों को पता है कि कलाकारों की कमाई क्या होती है। कलाकार पैसों का भूखा नहीं होता, वो तालियों का भूखा होता है। लेकिन सिर्फ तालियों से उनका घर और परिवार नहीं चलेगा, उनके पीछे उनका परिवार भी होता है। तो इस क्षेत्र में सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो हम कलाकारों के लिए भी कुछ करे, आगे बढ़ चढ़कर। आज जहां हमारे नाटक में पढ़ने वाले जो लड़के हैं
जो कि विश्वविद्यालय से डिग्री ले चुके हैं, उनके लिए उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो ये सरकार को चाहिए कि जैसे अन्य शिक्षकों की बहाली हुई वैसे इनकी बहाली क्यों नहीं की जा रही है। मेरा आग्रह है कि जो नाटक में स्नातकोत्तर हैं, जो डिग्री लिए हुए हैं, उनके रोजी रोजगार के लिए उनको शिक्षक के रूप में उनको बहाल किया जाए और प्रत्येक विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा तक उन शिक्षकों को बहाल किया जाए। और हम ये जानते हैं कि नाटक करते करते जो आदमी एक अच्छा इंसान बन जाता है, नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें संवाद होते हैं, जिसमें गीत होते हैं, जिसमें दृश्य की योजनाएं की जाती हैं, जिसमें सामग्री और कहाँ कैसे चयन किया जाता है, चित्रकला से लेकर पूरे ललित कलाओं का जो उसमें है, नृत्य, गीत, वादन, संगीत, सारे चीज़ों का। तो हम एक पूर्ण मनुष्य तभी बन सकते हैं जबकि हमारा समाज नाटक से जुड़ेगा और नाटक के शिक्षकों की बहाली अनिवार्य है। ये सरकार इतने लंबे समय से अनदेखा करती आ रही है और ये नाटक के जो कलाकार हैं, जो डिग्रीधारी हैं, जो नहीं डिग्री लिए हुए हैं, समर्पित हैं, नाटक कर रहे हैं, उनके रोजी रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास। अब उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आप जानते हैं पूरे बिहार में हजारों के हजार तादाद में लोग इस कोरोना काल में मर गए, हमारे कलाकार, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये सरकार से आग्रह करता हूं कि आपकी नीति में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप बहा रहे हैं पानी में, कला संस्कृति के नाम पर आप धोखा दे रहे हैं पूरे समाज को। आपके कला और संस्कृति मंत्री क्या करते हैं? क्या उनको शुद्ध है कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र में हमारे जो गांव-गांव में कलाकार हैं, वे कितने भूखमरी के कगार पर हैं और उनके रोजी रोजगार के लिए उनके सामने चारों तरफ अंधकार है। तो मैं आग्रह करता हूं, और यह लड़ाई, यह संस्कृति कर्मियों की लड़ाई है और इस लड़ाई को गांव-गांव तक ले जाना होगा और हम ले जाएंगे। गांव में पूरे जनता को हम बताएंगे कि हमारा नाटक करने वाला कलाकार, हमारे जो साथी हैं, इनके हालत को सुधारा जाए और इनको जो डिग्रीधारी हैं उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। लोक कला से जुड़े एक लोक कलाकार हम सब के बीच है जो कि आज यहाँ पे उपस्थित हुए, गांव से चल के आए। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज की इस यात्रा को लेकर के? सर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग कलाकार के लिए कोई सोच विचार नहीं होता है। हम लोग ये कोरोना काल में मर रहे हैं, नहीं कलाकार के लिए कोई साधन दे रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कलाकार भूख के मारे मर रहे हैं, कलाकार को कोई प्रसन्नता दी गई है। इसलिए हम सब कलाकार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आए हैं। जो होने को होगा देखिए क्या होता है, लेकिन हम कलाकार लोगों के लिए सोचना चाहिए कि हम भी इस देश के होनहार बालक हैं, लेकिन कोई सोच विचार नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप किस विधा में प्रस्तुति देते हैं अपनी? हम सखी के नृत्य काम करते हैं, राम कलेवा, जैसे राम विवाह में जो भगवान रामचंद्र जी का जीवनार हुआ उस पर डोम महाराज पधारते हैं, वहाँ पर हम लोग करते हैं डोम डोमिन का जो भाव होता है वही करते हैं। राम कलेवा डोमकच, देहाती भाषा में डोमकच कहा गया है। यह सांस्कृतिक यात्रा कलाकार महासंघ की तरफ से आयोजित था। जिला प्रशासन के आदेश के कारण स्थगित करना पड़ा, लेकिन यह जोश, यही खरोश के साथ हम फिर 21 तारीख के बाद हम अपने इस सांस्कृतिक यात्रा का, कलाकारों के एकता का प्रदर्शन, कलाकारों की शक्ति का प्रदर्शन, हम अपनी मांगों को लेकर, जो हमारे यहाँ पे जो जितने भी कलाकार अभी लॉकडाउन में पीड़ित हैं, वो स्थिति उनकी बहुत दयनीय हो गई। तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज हमारा स्थगित कर दिया गया है रैली, लेकिन हम लोग हौसला नहीं हारा है। हम उसी जोशो खरोश के साथ फिर 21 तारीख के बाद हम अपना अगला रणनीति तय करेंगे और यह सांस्कृतिक यात्रा ज़रूर से ज़रूर सफल बनाएंगे। और शहर के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है हम लोगों को, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है हम कलाकारों को, और हमारा यह आंदोलन ज़रूर सफल होगा। क्योंकि पहली बार हमने प्रयास किया कि सभी समस्त विधाओं के कलाकार को एक मंच पे लावें, चाहे वो कलाकार वो खुर्दक वाले हों या लोक कला से जुड़े हुए हों, बैंड वाले हों, ऑर्केस्ट्रा वाले हों, जागरण वाले हों, फाइन आर्ट के हों, शिल्पकार हों, नाटक वाले, गीत वाले, संगीत वाले, सभी कलाकारों को हमने एक मंच पे कलाकार महासंघ के माध्यम से इकट्ठा किया है। यह शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते हैं कलाकार इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन हमने और यहाँ के कलाकारों ने एक साथ यह एकरूपता का परिचय दिया है। यह काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पे 21 के बाद हमारा यह आंदोलन सफल होगा, सुंदर होगा, धमाकेदार होगा। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी
तब तक ये रोग रुकने वाले नहीं हैं। मांगों को लेकर के लगातार इनकी जो योजनाएं हैं वो बनती रहेगी और हम आपको दिखाते भी रहेंगे कि आखिर क्या कुछ योजनाएं बन रही है, कहाँ तक इनकी तैयारी है। अगर आप आगे भी इस समाचार से जुड़े रहना चाहते हैं तो देखते रहिए रिपब्लिक मुजफ्फरपुर लाइव।